पूरी मैनचेस्टर डर्बी देखी ही नहीं जा सकती भाई साहब। इससे बुरा तो मैनचेस्टर डर्बी में क्या ही देख लोगे, एक टीम जो कि साला अपने ऑल टाइम लो में बैठी है और एक टीम जो कि अपनी इंजरी के इतने गर्त में घुसी हुई है कि पता भी नहीं चले। भाई साहब इससे गंदा बेहुदगा भरा मैच मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास छः बड़े चांसेस हो जहाँ पे तो मैच को लिटरली किल कर सकते हो। तो फर्स्ट हाफ में ब्रूनो फर्नांडिस हो चाहे गार्नाचो तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। वो अपने आप को रोनाल्डो का छोटा बच्चा समझ चुका है भाई साहब, वो है नहीं पर भाई साहब। या फिर तुम डोरगू को बोलो या फिर तुम उगाड़ते बोलो भाई साहब, जगजी आखिर के 20 मिनट पे जगजी को भी देखोगे तो भी भाई साहब तुम्हें यही दिखेगा भाई साहब वो लोग खेलने नहीं आए हैं भाई साहब। डिफेंस वॉज रॉक सॉलिड, चाहे मैगवायर हो, लिंडलोफ हो, लेनी यूरो हो, कैसीमीरो हो या फिर तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस का आके पीछे आके डिफेंड करना हो या फिर तुम्हारा माजुरी हो भाई साहब। लिटरली इसके अलावा भाई साहब मुझे मिडफील्ड में उगारते का गेम इतना थका हुआ दिखा वो बंदा भाई साहब। तुम बोलोगे भाई साहब ये बंदा अपने आधे जान में है। वैसे उगारते को हमने इतना ड्रेन आउट कर दिया है कि वो 90 मिनट, प्रीमियर लीग का 90 मिनट, ला लीगा का 120 मिनट के साथ सेम इतना फिजिकल गेम होता है प्रीमियर लीग में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। लिटरली उगारते के शकल में दिखाई को बहुत थका हुआ है। और ब्रूनो फर्नांडिस आर द ओनली पर्सन हु इज लिटरली ट्राइंग टू डू समथिंग। और डैलो का गेम आज अच्छा था भाई साहब। लिटरली उस बंदे ने क्रॉसेस और अटेम्प्ट किए और क्रॉसेस पैरों पे जमा के दिया है, तब भी बंदों ने मिस किया है। और गार्नाचो भाई साहब लिटरली इस बंदे को तुम देख ही नहीं पाओगे पूरे मैच में। बंदा तुम्हें ऐसा एक वक्त दे जहां पे बंदा लिटरली कमिटेड हो भाई साहब। ये बंदे को तुम देखोगे तो बोलोगे भाई साहब ये बंदा कुछ करना ही नहीं चाह रहा फील्ड में। ये बंदा वहीं खड़ा है, जब उसको बॉल मिलता है वो आगे लेके भागता है, ही इज ए रनर। लिटिल वो बंदे का रन बहुत ही अच्छा होता है मानता हूँ, और वो लेके जब भागता है लिटिल वो बंदे को कटा के क्रॉसेस डालना उससे नहीं हो पा रहा है। लिटिल अगर वो बंदा लिटरली तेरे को बॉल लेके जा करके फिर से बैकपास ही करना है तो फिर फॉलन मेंडी और तेरे में फर्क क्या है। फॉलन मेंडी तो तेरा डिफेंस में भी हेल्प करता है ना, पर तू तो साला उतना भी नहीं कर रहा भाई साहब। लिटरली इस बंदे को गुस्सा आता है, इस बंदे को इंसान चिढ़ जाता है। मैं आज दिन भर इतना बुरा गया आउट ऑफ इमेजिनेशन है मैं, और तुम लोग ऐसा गेम दिखा रहे हो उसके बाद इंसान का दिमाग का दही हो जाए भाई साहब। आज का गेम में ऐसा कहीं भी तुम बोल दो कि ये बंदा गेम को सिंक्रो नहीं हुआ है भाई साहब। पहले 10 मिनट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डोमिनेट किया, फिर 20 मिनट तक मैन सिटी ने डोमिनेट किया, पर उसके बाद के हर एक मिनट पे एंड टू एंड गेम चला है। चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो चाहे मैन सिटी हो, दोनों का गेम लिटरली एंड टू एंड गया है। कोई भी तुम्हारे क्लियर कट फेज नहीं मिलेगा जहां पे मैन सिटी डोमिनेट किया हो या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट किया हो। मैन सिटी के पास जो पोजीशन था ना वो लिटरली रन्स मार करके वो गोल तक पहुंचना चाह रही थी। जब वो बॉल शॉट्स लिए हैं उन्नाना का बहुत अच्छा गेम गया है आज का, उसने सेव्स किए हैं। पर जब वहां से जब हम लोग कम्पैक्ट बैठते हैं, जब हम लोग कैसीमीरो उगाड़ते के वजह से जब हमें बॉल मिलता है तब लिटरली हमें ट्रांजिशन में उस टीम को खोलने का मौका मिला है। वहीं पे हमारा टीम अगर 4 से 6 चांसेस मिस करेंगे, 1 से ज्यादा का एक्सजी होते हुए भी तुम लोग अगर गोल नहीं मार सकते तो फिर तुम्हें लालत है खुद पे भाई साहब। ऐसी टीम को हम लोग कैसे सपोर्ट करें भाई साहब। रूबेन आमोरिम का सिस्टम फैबुलस 5-3-2 या फिर 5-2-3। जब ब्रूनो फर्नांडिस अटैक करने के लिए इनिशिएट करता है तो भी 5-2-3 होता है। जब वो डिफेंस को रोकने के लिए आता है तो फिर 5-3-2 होता है। वैसे स्ट्रक्चर पूरा सही है, हमारा बॉल रिसाइकलिंग करना भी अच्छा है, हम लोग सेकेंड बॉल भी जीत रहे हैं। मुझे दिखा इंस्टांस में जहां पे हमें ग्लिचेस दिखे पिछले 4 से 6 मैचेस में। मैं बोल सकता हूं कि 6 मैचेस में हमारा इंप्रूवमेंट दिखा, हमें हमारा स्टाइल ऑफ प्ले मिला है, जहां पे हमें बोल सकते हैं कि एक टीम के पास हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि हाँ हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में गेम को पार्ट वाइज गेम खेलेंगे। अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, स्टाइल है, रूबेन आमोरिम तुम्हें और क्या देगा भाई साहब। हमें लिटरली अहमद डियालो की सख्त जरूरत दिखी है। हमें अहमद डियालो के साथ लेफ्ट फ्लैंक में एक और बंदा चाहिए जो कि काम कर सके। हमें एक स्ट्राइकर और एक लेफ्ट
हाफ स्पेस का प्लेयर हमें चाहिए इस बार, वरना इनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी तुम्हें मिल जाएगा जहाँ पे, नहीं मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। वरना इन दोनों के अलावा हम गेम जीत ही नहीं सकते। अगर हम लोग गेम किल नहीं कर पा रहा, हम लोग गेम बना रहे हैं, गेम के इंस्टेंस को पिक कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा, पर भाई साहब गेम किल करना होता है, गोल मारना होता है, जो कि रियल मैड्रिड का भी इशू है। उनके पास तो स्टाइल ही नहीं है। हमारे पास तो अभी स्टाइल ऑफ प्ले बैठा है कि हाँ हम लोग कॉम्पैक्ट बैठेंगे 5-3-2 में हम लोग गेम को ब्रेक डाउन करने के बाद 2 बंदों से हम लोग गेम चलाएंगे, दैट्स ऑल। हमारे पास सब कुछ सही है, बस एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है और एक फिनिशर की जरूरत है। और हॉलैंड जब तक फील्ड में था, ये बंदा लिटरली मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। या तो उसको बॉल फीड करना हमारे पास नहीं हो पा रहा, और ड्रॉप डिप करता है बॉल रिसीव करता है, पर उसके पास वो पेस नहीं है, एक्सप्लोसिव पेस नहीं है जिसमें कि वो गोल जाके गोल मार दे। इससे अच्छा है कि मैं जर्सी को इस्तेमाल कर लूँ पूरा 20 मिनट तक, सही पूरा 60 मिनट तक मैं जग्जी को इस्तेमाल कर लूँ, और आखिर के 30 मिनट पे मैं हॉलैंड का इस्तेमाल करूँ। मैं हॉलैंड को पूरे 60 मिनट खेलते देखना नहीं चाहता, क्योंकि जग्जी के फील्ड में होने से मुझे लिटरली एक ऐसा आउटलेट मिलता है जो कि सामने वाले को थ्रेटन करे। वो जब 20 मिनट तक खड़ा था ना पिच पे, उस बंदे का लिटरली तुम देखोगे एक सिंक्रोनी में वो खेला है, पर हॉलैंड तुम्हें कहीं भी इंस्टेंस दिखा दो जहाँ पे सिंक्रोनी में खेला हो, नहीं वो नहीं खेला है भाई साहब। उसका काम क्या है, वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, तुझे स्ट्राइकिंग फॉक्स इन द बॉक्स रहना है, तो हॉलैंड जैसा है तो ड्रॉप डिप काहे कर रहा है यार। मुझे इसका गेम हमें आज का गेम लिटरली हमें गेम किल कर सकते थे, 1-0 2-0 गेम जीतना था। हम लोग 5 साल बाद हम लोग ये लीग डबल कर सकते थे मैन सिटी के अगेंस्ट, पर नसीब तो आज हमारा खराब ही है। तो पर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।